हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 12वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 क शामिल है, जो नगर पालिकाओं मतलब शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए 18 विषय शामिल है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में भाग 9A के अनुच्छेद 243 क शामिल है, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। नगर पालिकाओं की स्थापना शहरों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए की गई थी। भारत में नगर पालिका से संबंधित 8 शहरी शासन है, जो इस प्रकार है। पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौथा है टाउन एरिया समिति, पांचवा है छावनी बोर्ड, छठा है टाउनशिप, सातवां है पोर्ट ट्रस्ट और आठवां है विशेष प्रयोजन एजेंसी। अब हम 8 शहरी शासन को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें पहला है नगर निगम। आमतौर पर यह बड़े शहरों में पाए जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि। दूसरा है नगर पालिका, एक शहरी स्थानीय निकाय है जो छोटी आबादी वाले शहरों और कस्बों में पाया जाता है। तीसरा क्षेत्र है अधिसूचित क्षेत्र समिति। यह कुछ शहरों या कस्बों में नगर पालिका या नगर निगम के गठन से पहले शासन के लिए इस तरह की समिति बनाई जाती है। चौथा क्षेत्र है टाउन एरिया समिति। यह एक छोटा शहरी क्षेत्र जो नगर पालिका या नगर निगम के अधीन नहीं है, लेकिन उसे शासन करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। पांचवा क्षेत्र है छावनी बोर्ड। यह छावनी क्षेत्रों में जो सेना के द्वारा शासित होते हैं, यह बोर्ड शासन के लिए जिम्मेदार होता है। छठा क्षेत्र है टाउनशिप। यह एक नियोजित शहरी क्षेत्र है जो किसी उद्योग या कंपनी द्वारा विकसित किया जाता है। सातवां क्षेत्र है पोर्ट ट्रस्ट। यह बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों के शासन के लिए यह ट्रस्ट जिम्मेदार होता है। और आठवां क्षेत्र विशेष प्रयोजन एजेंसी। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है, जैसे कि शहरी विकास या जल आपूर्ति। इन 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों को मिलाकर शहरी शासन की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक प्रकार का निकाय अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के महत्वपूर्ण 18 विषयों की। तो पहला विषय है नगरीय सुख सुविधाओं, जैसे पार्क, खेल के मैदान की व्यवस्था। दूसरा विषय है जन सुविधाएं, जिनमें मार्गों पर बिजली, पार्किंग, बस स्टैंड और जन सुविधाएं शामिल है। नेक्स्ट विषय है नगर के विकास के लिए समग्र योजना बनाना। नेक्स्ट विषय है भूमि पर अनधिकृत कब्जा रोकना और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना। नेक्स्ट विषय है नगर में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना। नेक्स्ट विषय है सड़क और पुल निर्माण। नेक्स्ट है औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट विषय है सार्वजनिक भवनों की सफाई और कूड़ा करकट का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है नगर के पेड़ पौधे लगवाना और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना। नेक्स्ट है मलिन बस्तियों को खत्म करना और उनके विकास की दिशा में काम करना। नेक्स्ट विषय है शहरी गरीबी को खत्म करने की दिशा में काम करना। नेक्स्ट है नगर में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सुंदरीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सौदा के लिए विद्युत सौदा गृह और शव गाड़ने के लिए जमीन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट विषय है आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था करना और उनके खिलाफ क्रूरता कम कराना। नेक्स्ट विषय है जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े जुटाना। नेक्स्ट है बुचड़खानों और चर्म शोधनालयों का विनिमय करना। नेक्स्ट और लास्ट विषय है समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण करना, जिनमें मानसिक और विकलांग भी शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 9A, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक शामिल है, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह भाग 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है। अब यहाँ पर हम कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला अनुच्छेद है
अनुच्छेद 243 पी, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की परिभाषा और संरचना से संबंधित है। दूसरा अनुच्छेद अनुच्छेद 243 क्यू, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। तीसरा अनुच्छेद अनुच्छेद 243 आर, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के वार्डों का विभाजन करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 एस, यह अनुच्छेद वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 टी, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243 यू, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243 वी, यह नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए पात्रता से संबंधित है। और नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, यह नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243 एक्स, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के चुनाव के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243 वाई, यह अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243 जेड, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 243 जेड ए, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 243 जेड बी, यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।